इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा की पंक्तियां देखिए कितनी मधुर। आप कई बार पढ़ते स्मरण करते होंगे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता होगा। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहहि स्वमति अनुमान। तथापि संत लोग, मुनि लोग, वेद भगवान और पुराण, 18 पुराण 18 उप पुराण जैसा कहते हैं अपनी मति के अनुसार, वैसा मैं आपको सुना रहा हूं। क्या कि राम जी का अवतार क्यों होता है, मेरे प्रभु अवतार लेते ही क्यों हैं, यह प्रश्न का उत्तर है। पूरी धरती जानती है, आप तो जानते ही हैं। आइए इन पंक्तियों को गाएं। बाबा ने कहा, किसने कहा? संत मुनि वेद पुराण की बात है। क्या कि राम जी का अवतार कब होता है? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विषय, यहि राम जन्म करे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, अनीति करते हैं, नीति नहीं अनीति करते। अनीत कैसी? वर्णन न कर सकने वाली, अर्थात जो कही न जा सके। नीति की चर्चा तो ठीक है, अनीति की चर्चा भी ठीक नहीं।
कितनी बढ़िया बात बाबा कह रहे हैं, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। ब्राह्मण देवताओं को, संत जनों को, देवगणों को और गौ को कष्ट देते, इन तीनों के कष्ट से धरती को त्रास प्राप्त होता है। तब भगवान का अवतरण होता है। जब धर्म के साथ अधर्म छेड़छाड़ करता है। देखिए, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, विप्रधेन सुर संत। सीधे ही विप्रधेन सुर धरनी, ये प्रतिनिधि हैं भगवान के। अस्तु विप्र की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, संत की सेवा करनी चाहिए। कैसे करें महाराज? जैसी आपकी स्थिति हो। और भक्तों को आनंदित करते, कह रहे हैं कृपा निधि सज्जन पीड़ा। अब ये सज्जन बड़ा अथाह अर्थ लिए हुए शब्द है। सज्जन कौन? मानस में केवल विभीषण जी के लिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया, अस सज्जन मम और बस। कैसे? लोभी के हृदय बसई धन। विभीषण जी सज्जन हैं। बुद्धि के विद्वानों ने, हिंदी के साहित्यकारों ने विभीषण जी को कलंकी घोषित कर रखा है। घर का भेदी लंका ढाए। जो भक्त नहीं है वो भक्त के बारे में कोई परिभाषा लिख ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कहना? हम कक्षा 8-9 से मुहावरा पढ़ते आ रहे हैं, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ने रावण को मरवा दिया। कोई किसी को मरवाता है क्या? हॉस्पिटल में कोई मर जाता है, लोग कहते हैं डॉक्टर मार दिया। कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को मारेगा क्या? आप बताओ। कोई आपके घर का डॉक्टर हो और उसके अस्पताल में कोई पेशेंट आ जाए, कोई डॉक्टर रोगी को मारेगा? आफत करानी है बाहर क्या? क्यों कोई अपने हाथ को कलंकित करेगा भाई? उसी प्रकार भगवान ने कोई विभीषण कहे तो मारे नहीं। भगवान ने ये जरूर जानना चाहा कि विभीषण इनके अनुज हैं, ये क्या चाह रहे हैं, मैं मारूं इनको बुरा न लगे। सो प्रभु जनकर प्रीति परीक्षा अर्धाली है। भगवान ने जब विभीषण जी की ओर देखा है तो पूछने के लिए नहीं देखा है कि इनके अमृत कहाँ है। भगवान कहाँ नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, सुग्रीव जी जब गए बाली के यहाँ तो भगवान ने पहली बार में बाली को क्यों नहीं मारा? एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक जैसे हो। तो मैं सोचा बाण बारूं कहीं तुम्ही को लग गया तो सो हमने नहीं मारा। अब जाओ। और भगवान ने जब दोबारा भेजा तो मलवा पहिरा दिया, पहले ही पहिरा, ले पहिरो, और गए और भगवान ने मार दिया। भक्त को कभी भगवान पर कोई अपराध का, कलंक का बोझ नहीं रखना चाहिए। भगवान ऐसा करते। भगत लोग कहते तो हमें हंसी आती है। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान सबका भला करते। हम अपना भी बुरा कर लेते हैं क्योंकि हमको धर्म अधर्म का ज्ञान होने के बाद भी हम धर्म में गति कम करना चाहते हैं, अधर्म में अधिक लगे रहना चाहते हैं और मन को समझा लेते हैं। अरे वो तो 16 याने करत है, हम तो 4 याना करत हैं। ये कौन सा धर्म है भाई? वो दिन भर झूठ बोलो तो हम तो खाली सवेरे बोले थे 2 घंटा का, हमार भांज है 2 घंटा। ये क्या है भाई? ऐसा नहीं होता। सज्जन बने रहिए, सज्जन होइए। क्यों? भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। सज्जन कौन है? लंका जैसी नगरी में भी रहकर जो भगवान में रमा है वह जीव सज्जन है। विभीषण जी, श्री हनुमान जी ने देखा, क्या कहा?
भवन एक पुनिदेख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा भरन न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देखि हर्ष। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। मन महु तर्क करे कपिला, तेहि समय विभीषण जी जगे नहीं, भगवान ने विभीषण को जगा दिया। भगवान श्री हनुमान जी मनमोह तर्क करें कपि भगवान अपने भक्त के काम को स्वयं संपन्न कराते। हमको लगता है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। भगत को ये विश्वास रखना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मेरे भगवान कर रहे हैं। वो गीत, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम पास हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम पास हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं। तुम पास हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम पास हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास हो, तेरी दया से दास हो, माला माल हो रहा है। तेरी दया से दास हो, माला माल हो रहा है।
कहते हो मेरे राघव मेरा राम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। जो कछ किया सो राम ने। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।